मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज भारत के मजदूर और किसान। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है, यानी कि जितने भी परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनमें से 40 यानी कि हर 5 में से 2 जो परिवार है वो खेतीहर मजदूर की श्रेणी में आता है। कुछ लोगों के पास, कुछ ऐसे मजदूरों के पास अपनी खुद की छोटी छोटी जमीनें हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग बिल्कुल ही भूमिहीन होते हैं, यानी उनके पास कोई भी भूमि नहीं होती है। तो भारत के प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर हैं। आगे देखते हैं, ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन और कईयों के पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जमीन के। तो ये हमने देखा था कि क्या है, उनके पास थोड़े से या तो टुकड़े होंगे जमीन के, बहुत छोटे टुकड़े होंगे, या फिर ये बिल्कुल ही भूमिहीन होंगे। अब ये अगर भूमिहीन है, इनके पास बहुत कम जमीन है, तो वो क्या करते हैं, किसी और की जमीन पर जाकर काम करते हैं और वहां से अपनी आय को लेके आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बड़े किसानों की। तो कई बड़े किसान अन्य काम धंधे भी करते हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। तो देखो बड़े किसानों के पास क्या है, मजदूर है, मजदूरों से वो अपने सारे खेत के काम करवा लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो खेतों से अपना आय, अपनी आमदनी तो चलाते ही चलाते हैं, वो अन्य काम भी करते हैं। हमने रामलिंगम के भी केस में देखा था कि वो क्या कर रहा है, वो ब्याज दे रहा है और तो और दुकानें चला रहा है, उसके पास छोटी सी एक क्या है, फैक्ट्री भी है। तो ये सारे कामों से भी वो अपने लिए क्या करता है, धन कमाता है। भारत में 80% किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं, वहीं 20% के पास बड़े खेत हैं। तो भारत के जितने भी किसान हैं उनमें से 80%, ज्यादातर जो है, अगर मान लो कि 10 में मैं लगा रही हूँ कि 10 किसान अगर भारत में रह रहे हैं, तो उनमें से 8 किसान क्या है, छोटे किसान है, और सिर्फ 2 ही किसान क्या है, एक बड़ा किसान है, उसके पास बहुत बड़ा खेत है। तो आप समझ सकते हो भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग क्या है, खेतीहर मजदूर है। तो कितने ज्यादा अमाउंट में हमारे पास खेतीहर मजदूर है, वहीं बहुत कम अमाउंट में हमारे पास बड़े किसान है जिनके पास बड़ी जमीन है, ठीक है। आगे देखिए, मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। तो हमारा जो मध्य भारत है वहां पे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे लोग अभी भी जंगल के ऊपर आश्रित है अपने आजीविका के लिए। वो खेती भी कर रहे हैं और जंगलों से भी अपने लिए चीजें ला रहे हैं। और वो जंगल की चीजें क्या क्या होती है, महुआ, तेंदू के पत्ते, शहद और तो और बहुत और भी चीजें हैं, जैसे कि कोई जड़ी बूटी है, वो सारी चीजें इकट्ठा करके ये लोग बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं। तो महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। तो मध्य भारत के किसान क्या करेंगे, अपने खेतों में काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जंगलों से ये सारी चीजें इकट्ठा कर लोगों को बेच देंगे, व्यापारियों को बेच देंगे, जिनसे इन्हें ज्यादा आय मिल जाती है। नेक्स्ट कहता है हमारा पॉइंट, सहकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। तो बहुत सारे लोगों के पास मवेशी होती है और मवेशियों का दूध वो क्या करते हैं, सहकारी समितियों को बेचते हैं, जहां से उन्हें क्या मिल जाती है, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे जो समुद्री इलाके हैं वहां के लोग क्या करते हैं, उनका मेन जो काम है, जैसे कि बहुत सारे गांव में खेती करते हैं, इन तटीय इलाकों के जो गांव है वहां पे मेन जो कार्य है, मेन आजीविका का साधन मछली पकड़ना होता है और मछलियों को ही बेचकर ये क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर खेती बाड़ी के काम होंगे या फिर कोई ऐसे काम जैसे दुकान खोल लेना, चाय की दुकान लगा लेना या फिर बुनकर बन जाना। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं ग्रामीण इलाकों में। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर होते हैं। तो हमेशा जहाँ पे भी लोग खेती कर रहे होते हैं, अगर छोटे मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, तो वो ज्यादातर वक्त अपनी फसल के लिए प्रकृति पे निर्भर होंगे।
बारिश होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल खराब हो जाएगी। कई बार बड़े किसान भी प्रकृति पर निर्भर होते हैं। किस प्रकार से? आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ज्यादा बारिश की वजह से इन किसानों की फसलें बर्बाद होती, तो उसके अंदर वो जो फसलें बर्बाद हो रही है तो वो छोटा और बड़ा किसान देखकर नहीं बर्बाद होता है, तो सभी की फसलें ही बर्बाद हो जाती है। तो प्रकृति भी क्या करती है, एक बहुत अहम हिस्सा, अहम भूमिका निभाती है जब हम बात करते हैं ग्रामीण आजीविका की, क्योंकि हमारा जो गांव है वहां पे ज्यादातर क्या काम हो रहा है, खेती का, और खेती ज्यादातर हमारी प्रकृति पर निर्भर होती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8। यहाँ पे हम इसे समाप्त करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.